अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपके। तो आज हमने करनी है एक्सरसाइज 1.3। लेकिन उससे पहले हम कुछ उसकी थ्योरी देख लेते हैं कि क्या है। उसमें है कि राउंड ऑफ करना है हमने होल नंबर्स को। तो सबसे पहले है एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। एस्टिमेशन बोलते हैं तखमीना को, या उसको कह लें अंदाज़ा, और अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं लगभग या तकरीबन को। तो एस्टिमेशन में क्या होता है, इसमें हमें वैल्यूज़ का पता नहीं होता कि असल वैल्यू एक्चुअल वैल्यू कौन सी है, हमें पता नहीं होता, हमने सिर्फ अंदाज़ा लगाना होता है। आप इसकी एग्जांपल ले लें कि लाइब्रेरी में आपके और आपसे कहा जाए कि आप बताएं कि लाइब्रेरी में कितनी बुक्स पड़ी हैं, तो आपने काउंट तो नहीं की हुई, तो आप अंदाज़न कहेंगे कि इसमें 300 बुक पड़ी है या 200 बुक पड़ी है। ठीक है, तो ये हो गया एस्टिमेशन। और अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन में हमें वैल्यूज़ पता होती है, हमें एक्चुअल वैल्यू मालूम होती है, तो हम उसको वैसे राउंड ऑफ कर लेते हैं। इसका थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। आशा ने इतने मीटर कपड़ा परचेज़ किया है और नूर ने भी इतना ही कपड़ा परचेज़ किया है। तो हम क्या करते हैं, इसको राउंड ऑफ करते हैं। मैं इसको राउंड ऑफ करके लिख लेती हूँ कि ये 340 इसने ना कपड़ा ख़रीदा है। ऊपर वाला जो जो 3 है ना वो मैं निकाल देती हूँ। ठीक है, बाकी 340 बच गया। और मैं कहती हूँ कि जो नूर है उसने तकरीबन 300 कपड़ा ख़रीदा। तो इसको मैंने 43 ऊपर वाला नंबर निकाल दिया और 300 पूरा लिख दिया। अब क्वेश्चन ये होता है कि बताएं कि ये वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट है या ये वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट है। आपने देखना है कि ये वाला नंबर अपनी एक्चुअल वैल्यू के कितना करीब है। अब इसने 300 लिखा और इसका 340। अब 340 एक्चुअल वैल्यू के ज़्यादा करीब है या 300 वाला एक्चुअल वैल्यू के ज़्यादा करीब है। तो जाहिर है 340 वाला अपने जो रूट के वो ज़्यादा करीब है, तो हम कहेंगे ये वाली वैल्यू मोर एक्यूरेट है देन इसके, कि ये वैल्यू ज़्यादा सही है। ठीक है, उसके अंदर है सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, ये ऐसे नंबर्स होते हैं, फिगर होता है नंबर ही, कोई अदाद का मजमूआ के ग्रुप। तो जैसे ये लिखा हुआ है तो ये फिगर्स हैं। तो बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर है कि नॉन ज़ीरो नंबर हो, यानी ज़ीरो ना हो, ज़ीरो के अलावा हो। अब अगर ज़ीरो तो रकम के अंदर, वैल्यू के अंदर आ रहा है तो वो तो अहम होगा, और अगर एंड पे आ रहा है फिर भी अहम होगा, सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन अगर ये इससे पहले है, नंबर शुरू होने से पहले ज़ीरो है, ज़ीरो इशारिया हो जाएगा, या वैसे ज़ीरो लिखा है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। सिग्निफिकेंट फिगर ऐसी फिगर जो नॉन ज़ीरो हो, यानी कि ज़ीरो के अलावा कोई नंबर हो। ठीक है, अब राउंड ऑफ करने का एक असूल होता है कि अगर तो हमारे पास जितनी फिगर्स हमने राउंड ऑफ करनी है उसके बाद वाला जो नंबर है वो 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो हमने इसमें से एक कैरी ले लेना होता है। तो हम इसमें से एक कैरी ले लेते हैं और जो उसके पीछे होती है उसके अंदर ऐड कर देते हैं। अगर तो 5 है, 5 को भी इंक्लूड करना है, या 5 से बड़ा है तो उसमें से एक कैरी ले लेंगे। अगर छोटा है तो फिर हम नहीं लेंगे उसको, वैसे का वैसे रहने देंगे। कुछ एग्जांपल देखते हैं। कहता है कि इसको, इन नंबर्स को 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। अब 1 सिग्निफिकेंट यानी कि एक अहम नंबर तक, तो एक अहम नंबर यहाँ से। अब इससे आगे वाली वैल्यू देखें कि ये 5 है या 5 से बड़ी है। हाँ, ये 5 है, तो हम एक इसके अंदर कैरी कर लेंगे तो 4 आ गया। अब क्या मैं अकेला 4 लिखूँ, बाकी नंबर्स भी तो है ना, 1 2 3 4, उनका क्या करें, उनकी जगह मैं 0 0 0 और 0 लिख देती हूँ। इतने आगे उसके नंबर हैं उसकी जगह 0 0 लिख दूँगी। अगर अकेला 3 लिख दूँगी वो तो, अब ये है हज़ारों में 35,000 है, मैं अकेला 4 लिख दूँगी वो तो अकेला 4 नंबर बनेगा, तो ये 40,000 बन गया। ठीक है, तो इन नंबर्स की जगह आपने 0 0 लिख देना जो बाकी बच जाए। अब सेकंड वाला देखें, उसमें कह रहा है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। अब ये 0 अहम है, ठीक है, इससे पहले होता ना फिर अहम नहीं होना था। अब ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है, तो क्या करूँ, ये 3 भी लिख दूँगी और 0 भी लिख दूँगी। लेकिन उससे पहले देखें कि जो उससे आगे वाला है वो 5 है या 5 से बड़ा है। हाँ, ये 5 है। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर दूँगी, ये 3 लिख दिया और ये इसके अंदर एक कैरी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1। ठीक है, और बाकी जो 4 नंबर बचे उनकी जगह क्या करूँ, उनकी जगह मैं 0 और 0 लिख दूँ। ठीक है,
आगे इसको करना है हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। अब 1 2 3 ये हो गया। उससे आगे वाला नंबर देखें, ये 5 है या 5 से बड़ा है? हाँ, ये 5 से बड़ा है। तो इसके अंदर हम एक कैरी कर देंगे तो ये 9 बन जाएगा। ये आ गया 5 4 9 और बाकी की जगह सिफर डाल देंगे। अच्छा जी, पूछा जाता है अब बताएं कि इन सब में से सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी एक्यूरेट है। वो हम कैसे देखेंगे? अब इससे अंदाज़ा लगाएं जितने फिगर्स तक, अब ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक कहा था ना, तो ये सबसे अहम होगी। ये 2 तक 2 का कहा था, ये कम अहम होगी और ये उससे भी कम होगी। एक्चुअल वैल्यू के ज़्यादा करीब कौन सी वैल्यू है? अब ये 35,000 था, इसने 40,000 कह दिया। ये 30,000 बन रहा था, 3 लाख बन रहा था, इसने 3 लाख और ऊपर 10,000 कह दिया। अब इधर देखें, इधर उसने 3 फिगर वैसे के वैसे रहने दिए, तो ये वाली वैल्यू अपनी एक्चुअल वैल्यू के ज़्यादा करीब है रेदर देन इनके। ये या तो बहुत ज़्यादा आगे चला गया है या फिर बहुत ज़्यादा पीछे रह जाता है। तो ये एक्यूरेट है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो ये वाली ज़्यादा एक्यूरेट होगी। जितने सिग्निफिकेंट फिगर तक वो कहेगा उतना वो ज़्यादा अहम वैल्यू हमारे लिए बन जाएगी। पहले हमने क्या किया, हमने होल नंबर को राउंड ऑफ किया है, नेचुरल नंबर को राउंड ऑफ किया है। अब हम क्या करेंगे, हम जो डेसिमल नंबर है ना उनको राउंड ऑफ करना सीखेंगे। डेसिमल नंबर्स जिसके अंदर पॉइंट आ जाता है, अशारिया आ जाता है, उसको डेसिमल बोलते हैं। ठीक हो गया। अब कहता है कि इसको 1 डेसिमल तक राउंड ऑफ करें। अब आपने ये नहीं कहना कि ये वाला, अब इसको नहीं काउंट करना। डेसिमल का मतलब होता है कि अशारिया के बाद जो वैल्यू होती है उस पॉइंट तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। अब अशारिया के बाद 5 है, अब इसको आगे देखें, उस इधर भी वही रूल हमने लगाना है जो हमने पीछे लगाया है कि इधर देखें ये 5 या 5 से बड़ा है, नहीं ये 5 से छोटा है, तो ये 5 का 5 वैसे ही रहेगा। तो आप 5 का 5 वैसे रहने दें, इधर तक लिख लें, या बाकी आगे कितने नंबर्स हैं उसकी जगह सिफर लगा दें। ठीक हो गया। आगे क्या है जी 87, और उसको क्या कह रहा है 2 डेसिमल पॉइंट तक। डेसिमल पॉइंट आपने याद रखना है, यानी कि अशारिया के बाद वाली जो फिगर्स हैं उनको हमने राउंड ऑफ करना है। अब अशारिया के बाद 2 डेसिमल तक ले तो ये 2। अब उससे आगे देखें 5 या 5 से बड़ा है, हाँ, तो 1 इसके अंदर कैरी आ जाएगा, तो ये क्या 4 बन जाएगा, तो इसकी जगह 4 लिख दिया। ठीक है, अगर आगे इसके 2 सिफर लगानी है तो लगा दें, अदरवाइज ऐसे ही रहने दें। आगे अशारिया में भी कहता है कि सिग्निफिकेंट फिगर। अशारिया में सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? अब जब डेसिमल पॉइंट कहेगा ना तो अशारिया के बाद शुरू करना है, लेकिन जब वो सिग्निफिकेंट फिगर कहेगा ना और जो वैल्यू है वो अशारिया में दी हुई है तो आपने इधर से शुरू करना है। अब ये भी हमारी सिग्निफिकेंट फिगर है और ये भी। अब 1 2 3 4 और 5, यानी कि यहाँ तक हमारी सिग्निफिकेंट फिगर बन रही है। अब देखें कि जो उससे आगे वाली है वो 5 या 5 से बड़ी है, हाँ 5 या 5 से बड़ी है, तो हम क्या कर देंगे, हम लिख देंगे 87.53 और 1 इधर कैरी हो जाएगा और ये 8 बन जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल इसकी देख लें। कहता है कि ये हमें दिया हुआ है और इसको कहता है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको सोल्व करें, इसको राउंड ऑफ करें। अब ये और ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगी, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। पहले भी बताया ना कि जो वैल्यू से पहले सिफर आएंगी वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, अंदर आ जाए तो सिग्निफिकेंट होंगी। अब ये वाली सिग्निफिकेंट नहीं है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 और 3, यानी कि यहाँ तक तो हमने लिख लिया 0.7 8 और आगे देखें कि जो वैल्यू है 5 के वो 5 या 5 से बड़ी है, नहीं छोटी है, तो ये 5 का 5 वैसे ही रहेगा। तो हमारा जो आंसर आया वो 0.0785, यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कौन से हैं? ये वाले 3, तो इनकी तादाद भी 3 ही होगी। ठीक है, आगे जो इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो देखें। कहता है कि 47 और 63 ये नंबर है हमारे पास, इसको हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। ठीक है, अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर कौन से हैं? ये वाले, और इसके आगे कौन सा है 6, यानी कि 5 से बड़ा है, इसके अंदर एक कैरी हो जाएगा 48 आ जाएगा और 48 के बाद 2 सिफर लगा देंगे। आगे है जी हमारे पास 78509, इसको हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने राउंड ऑफ करना है। तो क्या किया, 3 कितना बन रहा है इधर तक,
तो इसके बाद क्या है 0, तो 0 तो छोटा है 5 से, तो क्या आ जाएगा 7 8 5 और ये 3 0 वैसे के वैसे इन वैल्यूज़ की जगह 0 लगा देंगे। आगे है जी ये वाली वैल्यू, इसको कहते हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि यहाँ तक। तो आगे देखें ये 3 है, तो ये 5 से छोटा है, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 8 0 9 5 और इनकी जगह 0 लगा देंगे। ये हमारा राउंड ऑफ हो गया। तो उसके आगे देखें 0.0 यानी कि 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक करेंगे। अब देखें इनको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। हमने सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं, तो वो कौन से हैं 1 2 3 4 और 5, यानी कि यहाँ तक। तो लिख देंगे 0.0 2 8 9 3 और इसको देखें ये 5 से बड़ा है, तो इधर लिख देंगे 6। तो ये हमारा राउंड ऑफ हो गया। आगे ये वाली वैल्यूज दी हुई है, इसको 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, 1 2 3 4 और 5। तो ये आप खुद करेंगे। अब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। अगर आपको थ्योरी अच्छी से समझ आ गई है ना, तो आप क्वेश्चन तो आराम से कर लेंगे। आगे है 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक, यानी कि इसको काउंट नहीं करना, 1 2 3 और 4 यहाँ तक। तो ये भी आपने खुद करना है। आगे है जी कि हमने डेसिमल वाली वैल्यूज़ को हमने राउंड ऑफ करना है। तो ये हमारे पास डेसिमल वाली वैल्यूज़ हैं, तो इसको कितने पॉइंट तक करना है हमने 2 तक, यानी कि अशारिया के बाद वाली वैल्यूज़ 1 2 तो इतने तक। तो क्या आ जाएगा 2.79। ये 5 है या 5 से बड़ा है, तो 1 कैरी कर लेंगे, तो 9 हो गया। आगे है जी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर ये याद इधर से आपने देखना कि वो क्या कह रहा है, डेसिमल पॉइंट कह रहा है या सिग्निफिकेंट फिगर कह रहा है। सिग्निफिकेंट फिगर का है, तो 1 2 3 और 4 यहाँ तक। क्या आंसर आ जाएगा 8 9 और इधर से एक कैरी हो जाएगा और ये 9 9 बन जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा। आगे ये वाले 2 सवाल है, इसको 2 डेसिमल पॉइंट तक करना है और इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर। डेसिमल पॉइंट मतलब इशारे के बाद वाली वैल्यूज़ को आपने राउंड ऑफ करना है, और सिग्निफिकेंट फिगर मतलब इधर से भी स्टार्ट करना है, 1 2 और 3 यानी कि यहाँ तक। इधर से कैरी आ जाएगा और ये 5 बन जाएगा। यह आपने खुद होमवर्क में करना है और करके देखना है कि आपको आपकी प्रैक्टिस हो गई है या नहीं हुई। अच्छा, आपने अब होल नंबर को भी राउंड ऑफ करना सीख लिया है और उसके डेसिमल नंबर्स को भी, ठीक है। अब नेगेटिव नंबर अगर आ जाए, तो ये जो नेगेटिव नंबर्स को राउंड ऑफ करना होता है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है जो हमने नेचुरल नंबर पढ़े हैं, ठीक है। इसमें आपने रूल कौन सा याद रखना है, उधर हम क्या करते थे 5 या 5 से बड़ी जो वैल्यू होती थी उसमें से एक कैरी ले लेते थे। अब इसमें से क्या करना है, अगर 5 से छोटी जो वैल्यू होगी ना उसमें से कैरी करना है, 5 या 5 से जो बड़ा होगा ना उसमें से कैरी नहीं लेना हमने। कहता 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3, ये 3 सिग्निफिकेंट होगी। अब ये 5 है, नेगेटिव में ये 5 है और 5 से बड़ा है, तो हमने इसको अब राउंड ऑफ नहीं करना, उसको हम क्या लिख देंगे 3 4 और इसकी जगह 0 आ जाएगा। अगर ये 5 से छोटा होता ना तो फिर हमने इसको राउंड ऑफ करना था। आपकी बुक पे लिखा होगा टू वर्ल्ड और लिखा होगा अवे फ्रॉम दी 0, तो वो उसको आप छोड़ दें। आपने बस सिर्फ जो रूल याद रखना है ना वो ये वाला याद रखना है कि 5 या 5 से छोटी, 5 नहीं 5 से छोटी जो वैल्यू होगी उसमें से कैरी करना है, 5 या 5 से बड़ी वाली नहीं। रिवर्स लगा देना है जो आपने पीछे किया हुआ है। 48 डेसिमल वाला आ गया, यानी कि 3 डेसिमल पॉइंट तक, 1 2 3 यहाँ तक। तो ये क्या आ जाएगा 48 वैसे के वैसा रहेगा और इसकी जगह 0 लगा दें। 5 से बड़ा था इसलिए हमने नहीं इसमें से कैरी लिया। अब 4 8 वाला है, तो इसमें से देखिए 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक, यानी कि 1 2 3 4 5, तो इधर तक लिख देंगे हम। इसमें से भी कैरी नहीं लेंगे क्योंकि ये 5 से बड़ा है। इसके क्वेश्चन देखें नेगेटिव वाले के। अब 1 डेसिमल पॉइंट यानी कि पॉइंट के बाद वाला और ये वाली वैल्यूज़ तक, तो -23 और 4 का 4 वैसे आ जाएगा और बाकी की जगह 0 लगा देंगे। ये 1 डेसिमल तक हो गया। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, यानी कि 1 2 3 यहाँ तक।
4 5। अब देखें 5 से कम है तो एक कैरी ले लेंगे और ये क्या हो जाएगा हमारा 4 और बाकी की जगह 0 लिख देंगे। उसके आगे देखें -17 है और 0.7898 है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि अब इसको भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 और ये वैसे का वैसे रहेगा और इसकी जगह हम 0 लगा देंगे। इसको करें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, यानी कि 1 2 और 3, तो क्या आ जाएगा हमारे पास -11 और 8 आ जाएगा और बाकी की जगह 0 डाल देंगे। ये हमारा हो गया नेगेटिव नंबर को हमने राउंड ऑफ करने का तरीका। तो बाकी इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।